मध्य प्रदेश में श्रम विभाग के द्वारा पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के कौशल प्रशिक्षण और विकास के लिए करोड़ों की योजना चलाई गई थी, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत के चलते करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आया है। कौशल प्रशिक्षण योजना के संचालन से जुड़े हुए अधिकारी जिसमें शामिल नजर आ रहे हैं। वहीं कौशल प्रशिक्षण योजना के लाभार्थियों से संबंधित जानकारी इंटक नेता अशोक गोस्वामी के द्वारा सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त की गई, जिसमें घोर लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई। वहीं श्रम विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते कौशल प्रशिक्षण योजना में करोड़ों का चूना लगाया गया, जिसकी शिकायत ग्वालियर इंटक नेता अशोक गोस्वामी के द्वारा श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भोपाल में की। वहीं शिकायत की जांच में भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए गए, लेकिन अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। साथ ही अशोक गोस्वामी जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं श्रम विभाग ग्वालियर के अधिकारी उक्त मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मेरे द्वारा मध्य प्रदेश भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल के द्वारा स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम चलाया जाता था 2017 से 2022 तक जो चलाया गया, उसमें बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ। बिना सेंटर खोले प्रशिक्षण का कार्य हुआ। ठेका कंपनियां जो कंपनी काम कर रही थी स्किल डेवलपमेंट का, उसमें अधिकारियों की मिलीभगत, श्रम विभाग के अधिकारी, श्रम विभाग के लेबर इंस्पेक्टरों की मिलीभगत के कारण जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक होते हैं उनके बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करने के लिए मध्य प्रदेश भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल के द्वारा योजना चलाई गई थी। परंतु उक्त योजना का जो मूल उद्देश्य था उस उद्देश्य से योजना भटक गई, क्योंकि श्रम विभाग के अधिकारियों को उसका वेरिफिकेशन करने के लिए दिया गया। तो वेरिफिकेशन के दौरान यह पाया गया कि सेंटर ही नहीं खुले और उन्हें भुगतान हो गया। मंडल के नोटिफिकेशन में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेता है, कोई कंपनी या कोई ठेका कंपनी जो स्किल का कार्य करती है, उसको पहली किस्त सेंटर खोलने पर बच्चों के वेरिफिकेशन होने के बाद एक निर्धारित सीमा में हर जिले के अनुसार उनकी संख्या बताई गई थी कि ग्वालियर में 200 हैं, इंदौर में अलग है, उज्जैन में अलग है, भिंड में अलग है। हर जिले के लिए अलग अलग तरह से सेंटर खोले गए थे।